filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. तो टाटा ने अनाउंस करा है, टाटा ग्रुप ने, ताज होटल आप जानते हैं कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट्स बनाएंगे। टाटा आएगा तो फिर और भी ग्रुप्स आएंगे, जाहिर सी बात है, और ये एक टॉप एंड हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, ये जो पूरा मामला चल रहा है मालदीव्स का, भारत का, लक्षद्वीप का, ये सब, इसमें चीन ने बीच में एक बयान दिया। कैसे बयान दिया? ग्लोबल टाइम्स माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ग्लोबल टाइम्स ने एक बयान ये दिया है कि साहब देखिए, चाइना को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाइना ये नहीं कहता कि आप भारत को उल्टा सीधा बोलो या कुछ ऐसा बोलो। और तीसरी बात, चाइना जो है इसको जीरो सम गेम नहीं समझता, इसको बाइनरी नहीं समझता, यानी कि या तो आप चीन के दोस्त हो सकते हैं, भारत के दोस्त हो सकते हैं। तो चाइना कह रहा है कि बैलेंस्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये चाइना ने बोल दिया। अच्छा, चाइना जो है ना, चाइना के चक्कर में जो फंसा वो गया और मालदीव्स चीन के चक्कर में फंस गया दोस्तों। चाइना ने क्या करा? चाइना बन गया गुड बॉय। ये बयान देके चाइना ने इंडिया को मैसेज पास कर दिया कि देखो यार, हमने इनको नहीं बोला था बदतमीजी करने के लिए, अब हैं ही बदतमीज ये लोग, तो हम क्या करें, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सच में चाइना ने ही पैसे दिए थे और बोला था कि तुम ये सब करो। ये तो अभी की बात है कि 4 जनवरी को मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप और पता नहीं क्यों मालदीव्स में आग लग गई। ये तो अभी की बात है, लेकिन उसके महीनों पहले ये भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इंडिया गेट आउट, ये सब नारे लग रहे थे। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। इंडिया गेट आउट की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मालदीव्स में इंडिया गेट आउट तेजी से पकड़ा नारा। क्यों? क्योंकि इनको यह बताया गया था कि हमारे देश में, यानी कि मालदीव्स में, बहुत सारे भारतीय फौजी हैं। अब आपको भी लग रहा होगा बहुत सारी, कितने? 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, कितने हैं? इंडियन आर्मी कितनी पहुंच गई वहां पर? कुछ तो होगा दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है। मालदीव्स ने भारत से यह रिक्वेस्ट करा कि देखिए साहब, 2 प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी। एक तो हमारे देश का ऐसा कोई मेनलैंड नहीं है, छोटे छोटे कई टापू हैं और ये टापू मिलके मालदीव्स बनता है। हर टापू में अस्पताल तो हो नहीं सकता। अब अगर इस टापू वाला बीमार हो गया और अस्पताल इस टापू में, तो उसको यहां पे कैसे ले जाएं? अब चप्पू चला के नाव से तो ले जाएंगे, तब तक मर जाएगा वो। तो उसकी जान बचाने के लिए हमें कोई हेलीकॉप्टर चाहिए कि हम एक तरफ से दूसरी तरफ उसको ले जा सकें। तो भारत ने बोला ठीक है साहब, आपने मांगा, हम आपको हेलीकॉप्टर दे देते हैं। तो भारत ने 2-3 हेलीकॉप्टर दे दिए। फिर मालदीव्स ने बोला कि भाई ऐसा है कि यहां पे स्मगलिंग बड़ी होती है, नारकोटिक्स की, ड्रग्स की, नशे के पदार्थ, उनकी स्मगलिंग होती है। हमें स्मगलर्स को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? अब भाई साहब ऐसे पकड़ेंगे कि एक छोटा सा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दे दीजिए हमें, कि जो उड़ता रहेगा, हम नीचे देखते रहेंगे। फिर हमारी टीम जो है, हमारे कस्टम्स वाले या हमारी नेवी वाले या हमारे कोस्ट गार्ड वाले, जो भी इनके पास है, वो इनको पकड़ लेंगे। हमें भारत आपकी मदद चाहिए। भारत ने बोला डन। तो भारत ने 2-3 हेलीकॉप्टर, एक आध इनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दे दिया। अब जब आप अपना एयरक्राफ्ट देंगे तो चलाने वाले भी देने पड़ेंगे आपको, इनको तो आता नहीं चलाना। तो आप इनको फिर एयरक्राफ्ट भी देंगे और आप इनको पायलट भी देंगे और फिर आप इनको पूरा एक क्रू देंगे मेंटेनेंस का, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो मेंटेनेंस मांगता है। डेली आपको चेक करना है। फ्लाइट उड़ने से पहले, उड़ने के बाद एक बार उसका चेकअप होगा, पूरा मेंटेनेंस की साइकिल होती है और वेरी हाई मेंटेनेंस होते हैं एयरक्राफ्ट। कोई भी हो, सिविलियन हो, मिलिट्री हो, तो वेरी हाई मेंटेनेंस। तो इसके लिए भारत ने इनकी मदद करी। इस चीज को एक शगुफा बना के कि भारतीय फौजी हैं, इन्होंने ड्रामा करा। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने मोदी जी से उल्टी सीधी बात करी और फिर भारत के लिए उल्टी सीधी बात करी, तो इनके जो मन में बात थी, जो इनका राष्ट्रपति मोहम्मद मिजूजू खुद ही कहता चला आया है कि भारतीयों निकलो, तो भारतीयों ने बोला ठीक है भाई, तुम चाहते हो हम निकलें, हम निकल जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में होटल के कमरे कैंसिल, हजारों की तादाद में एयरलाइन के टिकट कैंसिल, सब कुछ कैंसिल ही कैंसिल हो रहा है वहां पे, सब कुछ। अब इससे ये लोग आ गए परेशान और वहां पे जो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री के ऑपरेटर्स हैं, उनकी यूनियन ने अपने ही मंत्रियों को लताड़ा और बोला है कि यार आप लोग कुछ जिम्मेदारी से बात करा करिए, मुंह फाड़ के कुछ भी आप बोल देते हैं। हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, सबसे बड़ा कस्टमर भारत। आपने भारत को नाराज कर दिया। वो कौन बेवकूफ बिजनेसमैन होगा जो अपने सबसे बड़ा कस्टमर को नाराज करके रखता होगा, और वो भी फालतू में? कोई बात थी नहीं,
इन्होंने बात कर, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने ये तो बोला कि आप लक्षद्वीप आइए। क्या मोदी जी ने ये बोला कि आप मालदीव्स मत जाइए? ये तो नहीं बोला। अब भारत का प्रधानमंत्री अगर लोगों को भारत बुला रहा है तो अब इसमें मालदीव्स का क्या लेना देना? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अब हो गया जो भी होना था और चीन ने पीछे अपना दोस्तों हाथ खींच लिया। इसके अलावा एक और ये देखिए, मैंने नोट्स बनाए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा आप। ये एक किताब है फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान अजय बिसारिया साहब की। किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये बताते हैं कहानी जब विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तानियों ने, उनका एयरक्राफ्ट शूट डाउन करा, वो नीचे आए और उनको पीओडब्ल्यू बना लिया। हो गया ये काम, पीओडब्ल्यू बन गए वो। इसके बाद क्या होता है कि भारत पाकिस्तान से ये कहता है कि भाई ऐसा है, अगर तुमने हमारे पायलट को नहीं छोड़ा, हम तुम्हें इतने इतने घंटे देते हैं, जो भी इनका टाइम था, इतने घंटे में अगर तुमने हमारा पायलट जो तुमने बंदी बना रखा है नहीं छोड़ा तो फिर समझ लो हैप्पी दिवाली। तो भारत की 9 बड़ी मिसाइलें पाकिस्तान पे एम्ड थी। ये जो 9 बड़ी मिसाइलें थी जो पाकिस्तान में एम्ड थी, इससे पाकिस्तान गया सकपका। सोहेल महमूद पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इन इंडिया उस समय वापस गया था पाकिस्तान, था दिल्ली में पोस्टेड, किसी काम से पाकिस्तान गया। उसने अजय बिसारिया जी को फोन करा रात को कि साहब किसी तरीके से जुगाड़ करिए, और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ये मोदी जी से बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने लगाया, पूरा घंटी मारी दिल्ली और बोला कि मोदी जी से कि सर आप बात करेंगे उनसे। मोदी जी ने मना कर दिया, मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करता। अब यहां तक बात हो गई कि इससे बात नहीं करता। अब पाकिस्तानी और सकपका गए। तो आपने अयाज सादिक है, आपने शायद ये वीडियो देखा, नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो दोस्तों एक बार वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस आदमी का नाम अयाज सादिक है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास बाजवा साहब आए और हमारे पास शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर आए, टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था, और उन्होंने ये बोला कि खुदा का वास्ता है इसको छोड़ दीजिए, यानी अभिनंदन को छोड़ दीजिए, वरना इंडिया अटैक कर देगा। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी जो मोदी जी ने बताई थी, एक पब्लिक मीटिंग में बताई थी, और उन्होंने बोला था कि अगर वो नहीं छोड़ते तो वो रात होती कत्ल की रात। ये जो कत्ल की रात वाली बात मोदी जी ने कही, ये अब पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन में है कि प्रधानमंत्री भारत के ये कह चुके थे वो रात कत्ल की रात होती। उस रात को सब कटते, सब मारे जाते। ये मोदी जी का खुद बयान है, ये मैं नहीं बोल रहा। मोदी जी ने बोला वो रात कत्ल की रात होती। अगर आप हमारे यहां से हमारे पायलट को अगर कुछ कर देते तो बहुत फिर लेने के देने पड़ जाते। तो दोस्तों ये चीज हुई है वहां पे। पूरा इसको एक, जिसको कहते हैं एक बड़ा डर का माहौल बन गया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जितनी लंबी लंबी छोड़ते हैं सकपका गए सब। चुपचाप इन्होंने इज्जत से अभिनंदन को सिर्फ छोड़ा नहीं, उसको नए कपड़े दिए और उसको बॉर्डर तक छोड़कर आए, सी ऑफ करके आए, सीनियर ऑफिसर्स पाकिस्तानी फोर्सेस के। तो ये स्टोरी थी विंग कमांडर अभिनंदन की, ये स्टोरी थी अजय बिसारिया जी की किताब की। ठीक है। और आखिरी चीज, टाटा ग्रुप को यह पता लगा है कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई है, तो टाटा ने अनाउंस करा है, टाटा ग्रुप ने, ताज होटल आप जानते ही हैं, कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट्स बनाएंगे, टॉप क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास 2 रिजॉर्ट्स। अब दोस्तों ये तो टाटा ने पहल कर दी है, और टाटा ने बोला है कि 2026 तक ये हम इनॉग्रेट कर देंगे रिजॉर्ट्स। तो अब आप देख लीजिए, टाटा आएगा तो फिर और भी ग्रुप्स आएंगे, जाहिर सी बात है, और ये एक टॉप एंड हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाएगी दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही मेरे पास, कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।